पूरा मानस है और जनता का भी पूरा मानस है कि इस बार बोर्ड चेंज होगा, बदलेगा। पर इस बार यहाँ पर गरीब जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। वो चुनेगी सरकार। पिछले 6 बोर्डों में जो घोटाले करे हैं वो सभी खोले गए। इन्होंने कई लाखों रुपए इस आयन नदी में बहाए। बिल्कुल विकास हमें आयन नदी में हम जाते नज़र आता है। हमें व्यक्तिगत विकास हुआ इनका, इनके अतिक्रमण बढ़े, इनके 272 प्लॉटों पे इनको कब्जे हैं जो बहुत जल्दी कड़ी खुलने वाली है। देखिए, बीजेपी ने तैयारी कर रखी है। हमेशा जो ध्रुवीकरण की तैयारी करती है वो तैयारी करेगी और जनता इस बार आपको मुंह की चका के दिखाएगी। यहाँ पर देखना, आमजन की सुनते नहीं है ना, ये रसूखदारों की सुनते हैं। रसूखदार आए यहाँ पर तो रोड सही हो गया। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। जैसा कि आपको पता है, नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है हिदायत जी। हम बात करेंगे और जानेंगे आने वाले नगर निगम चुनाव के बारे में। आपका बहुत बहुत चैनल में हमारा स्वागत है। आपका जय हिंद। धन्यवाद आपके चैनल का कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और जनता से रूबरू होने का मौका दिया है। आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर अभी तक कांग्रेस की क्या तैयारियां है, क्या रणनीति बना चुकी है अपनी? कांग्रेस की तैयारियां बूथ लेवल पर है, तो जल्दी हमें चुनावों में नज़र आएगी कि हर एक बूथ पे कार्यकर्ता तैयार है। बूथ अध्यक्ष की जो लिस्ट बनी है वो लिस्ट भी बहुत जल्दी जारी होने वाली है। तो इस बार हमारे पूरा मानस है और जनता का भी पूरा मानस है कि इस बार बोर्ड चेंज होगा, बदलेगा। 30 सालों से लगातार बीजेपी ने अपना कब्जा कर रखा है नगर निगम में। 6 बोर्ड लगातार बना रही और इस बार भी दावा कर रही है कि 7वां बोर्ड भी बीजेपी का बनेगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल दावा तो ये कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको मालूम है कि इनके राज खुल चुके हैं। कैसे ये वोट चोरी करके बनते हैं, चाहे वोट चोरी वो SIR में हो या लिस्टों में हो या ध्रुवीकरण करके हो या चंदा चोरी करके हो। पैसों की कोई कमी नहीं है, धन बल इनके पास बहुत है। पर इस बार यहाँ पर गरीब जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। वो चुनेगी सरकार। वाकई में अपना जो एक संविधान ने हमें अधिकार दिया एक वोट का, चाहे आप हो, मैं हूँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, एक वोट का अधिकार है। वो इस बार आम जन पूरा एक वोट का अधिकार सही मत सही तरीके से यूज़ करके और इनको असली ताकत दिखाएगी। क्या इस बार जनता बदलाव करना चाहेगी या फिर वही? आप खुद भी उदयपुर के हो, आप यहाँ पर गली मोहल्ले चौराहों पर घूम रहे हो। वाकई में जनता का मानस है कि इस बार बदलेगा हर बार, क्योंकि जनता इनके नाकामियों से परेशान हो चुकी है। इनके जिस तरीके से इनका रसूखदारों के प्रति अलग रवैया होता है, गरीब के प्रति अलग रवैया होता है, ठेले वालों के प्रति अलग रवैया होता है, ये जनता आपस जान चुकी है और समझ चुकी है। और इस बार वाकई में आप देखिएगा कि ये चुनाव, ये इन्होंने जो पिछले 6 बोर्डों में जो घोटाले करे हैं वो सभी खोले गए और बिल्कुल 100% जनमत से हमारी कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार बनेगी निकाय में और हम अच्छा काम करेंगे। बीजेपी लगातार कहती है कि उदयपुर में काफ़ी विकास हुआ है और कांग्रेस इसको लेकर लगातार विरोध करती है कि विकास नहीं हुआ है। तो विकास होने के कारण ही 7वां बोर्ड हमारा बनेगा इस बार। नहीं, बीजेपी का मैं समर्थन करूँगा इस बात में। वाकई में उन्होंने विकास करा है। जिस तरीके सूरजपोल का विकास करा है, उसको 3 बार तोड़ा और इस बार नस्ते नाबूद कर दिया है। सूरजपोल चौराहे पर जो पार्किंग बनाई है वो भी एक विकास का नतीजा है। इसी में आयन नदी में जो 80 करोड़ से ज़्यादा, 80 करोड़ तो एक बार का बजट है। उससे पहले कई बार वेनिस के नाम पे हमारे तत्कालीन विधायक यहाँ के, अभी के विधायक यहाँ के जो राज्यपाल बन चुके हैं और अभी विधायक है, इन्होंने कई लाखों रुपए इस आयन नदी में बहाए। बिल्कुल विकास हमें आयन नदी में हम जाते नज़र आता है। हमें ये चौराहे जो हम रोज़ जाम देखते हैं, हम आए दिन यहाँ पर जाम लग रहा है। कल उदयपुर में आप खुद भी निकले होंगे, आप आपके परिवार दोस्तों से जानकारी ले सकते हैं कि ऐसा कौन सा चौराहा है, ऐसी कौन सी गली जिसमें बिना ब्रेक लगाए, बिना गेयर चेंज करे हम निकल सकते हैं। इवन वॉकिंग वालों को भी दिक्कत आ रही थी गली मोहल्लों से निकलने में, चौराहे से निकलने में। तो विकास तो काफ़ी करा है। इनका व्यक्तिगत विकास ज़रूर हुआ, मैं इनका समर्थन करूंगा। व्यक्तिगत विकास हुआ इनका, इनके अतिक्रमण बढ़े, इनके 272 प्लॉटों पे इनको कब्जे हैं जो बहुत जल्दी कड़ी खुलने वाली है। आपको पता है अभी बोर्ड नहीं है निगम के अंदर, 2.5 साल से यानी 2 साल के अंदर अंदर अभी अधिकारियों के भरोसे चल रहा है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये भी नाकामी भाजपा की है, इसमें किसी और का दोष नहीं दे सकते। खुल्लम खुल्ला है कि 2 साल से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर रखी है और काफ़ी मैंने खुद ने काफ़ी यहाँ पर हमने धरना प्रदर्शन करे। उसके बाद ये चुनाव कराने को कोर्ट के हस्तक्षेप होने के बाद ये तैयार हुए हैं।
पर इनका मन अभी भी नहीं है, मानस इनका अभी भी नहीं है। ये आम जन से, युवाओं से घबरा कर और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव कराने को तैयार हो रहे हैं, पर इनका मन नहीं है। ये हस्तक्षेप के बाद तैयार हो रहे हैं, इनका मन नहीं है और इनको मुंह की खानी पड़ेगी इस बार, क्योंकि और ये जो अधिकारियों का राज है, ये आज ही मैं अभी नगर निगम जाकर आया हूँ और अभी चिट्ठी देकर आया हूँ। मेरे वार्ड में कचरे की गाड़ी 100 शिकायतें कर दी है मैंने, यहाँ तक कि धरना दिया, 100 शिकायतें कर दी है। अधिकतर ये कहते हैं कि जुर्माना लगाया, उस पर डोर टू डोर कचरा संग्रहण की गाड़ी नहीं आती है। यहाँ तक कि कमिश्नर साहब, सत्यनारायण जी, नीचे के कर्मचारी, जमादार, इंस्पेक्टर, हर एक व्यक्ति को में चिट्ठी देकर हाथ जोड़ के निवेदन कर लिया कि मुझे कचरा, अगर आपकी सही तरीके से गाड़ी नहीं आती है तो मुझे कचरा सड़क पे डालना पड़ेगा। और सड़क पे भी क्यों डालूंगा मैं? सड़क पे आमजन परेशान होगा। मैं निगम में पहले भी कचरा डाल के आ चुका हूँ और वापस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, अगर ये इनकी व्यवस्था नहीं सुधारते हैं तो ये कचरा नगर निगम में का कचरा नगर निगम में ही आएगा, क्योंकि उनके जिम्मेदार व्यक्ति वही है। इस बार बीजेपी काफ़ी तैयारियां कर रही है, इस बार बूथ लेवल पर जा जाकर तैयारी कर, तो कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है इधर? देखिए, बीजेपी ने तैयारी कर रखी है। हमेशा जो ध्रुवीकरण की तैयारी करती है वो तैयारी करेगी, वोट बांटने की तैयारी करती है वो करेगी, वोट चोरी की तैयारी करती है वो करेगी। पर हमारी तैयारी संवैधानिक तरीके से जनता के बीच में रहकर मुद्दों को उठाकर, और विकास के मुद्दे और जो यहाँ उदयपुर के लोकल मुद्दे वो उठाकर हम बात करेंगे। हम ध्रुवीकरण नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी समाज धर्म की बात नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म सबकी स्वतंत्रता है अपना अपनी, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम विकास के मुद्दों पर लड़ेंगे, युवाओं के मुद्दों पर लड़ेंगे, रोजगार के मुद्दों पर लड़ेंगे, अतिक्रमण के मुद्दों पर लड़ेंगे कि रसूखदारों को किस तरीके से परमिशन देते हैं, किस तरीके से उनके व्यापार में सहयोग करते हैं और गरीब को किस तरीके से लठ मारते हैं। यहाँ पर हमने देखा है, दिल्ली में भी देखा है और यहाँ लोकल लेवल में भी हमने देखा है कि किस तरीके से अतिक्रमण को लठ मारते हैं। आप देख सकते हैं कि देलीगेट चौराहे पे, मंडी में, अंजुमन में किस प्रकार ये बर्बरता करते हैं। और यही अगर आपको देखना हो तो डीपी ज्वेलर्स, वहाँ पार्क बना हुआ आज भी जालिया मौजूद है, कोर्ट चौराहे पे आज भी जालिया मौजूद है। वो किसके खाते में पार्क है? वो क्यों नगर निगम ने उस पर क्यों नहीं करा, एक्शन क्यों नहीं लिया? और वहाँ इवन नगर निगम ने अपने सरकारी पैसों से, सरकारी पैसे नहीं, आपके और मेरे पैसों से, आम जन के पैसों से वहाँ पर पक्की सड़क बना रखी है, उनको पार्किंग मुहैया करा रखी है। ये क्या आपका निजी पैसा नहीं है, आपके घर का पैसा नहीं है? ये विधायक जी और यहाँ के जो पूर्व विधायक और सभी है नेता यहाँ के, ये आपके घर का पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है। आप उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, आपको जनता को हिसाब देना पड़ेगा आपको। और जनता इस बार आपको मुंह की चका के दिखाएगी यहाँ पर, देखना, क्योंकि वो पार्क है अतिक्रमण, उसको पार्क में आप रसूखदार गरीब होता है, इस जगह गरीब अगर आपका आधा फीट छज्जा निकाल देता है तो आप उसको तोड़ने आ जाते हैं आप। और यहाँ रसूखदार है, आपकी नहीं चलेगी। मेरे यहाँ होटल रेडिसन है, उसके सामने पार्किंग में इसने अवैध कब्जा कर रखा है। कई बार लिखित में शिकायतें करी, पर ये रसूखदारों की हमेशा नतमस्तक है, रसूखदारों के आगे और रहेगी ही नहीं। ये जब तक भाजपा बोर्ड है, हमारा यहाँ पर कांग्रेस बोर्ड बनेगा और हम गरीबों के हक की आवाज़ उठाएंगे और हमेशा उठाते हैं। अपन ठोकर चौराहे की बात करते हैं। आपने सुना होगा ठोकर चौराहे का हालत कैसे थे। जैसे ही वीआईपी मोड़ आया, ठोकर चौराहा चमक गया पैच वर्क करके, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये हमेशा, बिल्कुल हमेशा यही है। ये हमारे बुजुर्गों ने जो ठोकर नाम रखा ना, वो वाकई में आज सत्य साबित हो रही है। आमजन यहाँ पर, आमजन जो इनको जीताता है, इनको भरपूर सहयोग दिया है, इनको प्रेम आशीर्वाद देता है, इनको पैसा देता है, सब कुछ देता है, बाकी आमजन की सुनते नहीं है ना। ये रसूखदारों की सुनते हैं। रसूखदार आए यहाँ पर तो रोड सही हो गया, पर वहाँ पर आमजन तो रोज़ ठोकर खा रहा था। आप ठोकर, आप कहाँ, कौन सा ऐसा चौराहा है जहाँ बिना ठोकर के आप निकल सकते हैं? एक भी चौराहा ऐसा नहीं है कि आप बिना ठोकर के निकल सको, बिना जाम के निकल सको। आज कोटा में आप जाओ, 13 चौराहे बिना सिग्नल के और बिना जाम के चलते हैं। वहाँ लाल बत्ती नहीं है, उसके बावजूद एक भी जगह जाम नहीं लगता, 13 सिग्नल है। और हमारे यहाँ पर एक अच्छा पार्क नहीं दे पाए। एक हाथी वाला पार्क आप देखो, पार्किंग बना दिया, उसको अच्छा पार्क था जिसको तोड़ के। ये हमारे उदयपुर के, ये हमारे यहाँ के नेता लोग हैं कि यहाँ हमारे इंजीनियरों को भी खुल के काम नहीं करने देते ही है। लेकिन वरिष्ठ नेता तो कहते हैं कि हम, पक्ष के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि जैसे हम काम अच्छा करते हैं, विपक्ष भी खुश होता है लेकिन वो सामने नहीं आता है। ये शायद वो सपना देखते हो कि जो भी वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, उनको सपने देखने का ज़्यादा शौक होगा। पर सच्चाई ये है कि आपके चैनल में आपसे भी सवाल करूँगा मैं कि ये क्या हाथी वाला पार्क अच्छा करा? क्या सूरजपोल पार्किंग अच्छी है? क्या कि ये सूरजपोल चौराहा है, ये अच्छा है? क्या वार्डों में इन्होंने कंटेनर हटा के अच्छा काम करा? स्वच्छता में, हम स्वच्छता में ऊपर जाना चाहिए हमें।
नंबर 1 पे आना चाहिए, नंबर 2 पे, 3 पे आना चाहिए। ये हमें उल्टा नीचे रिवर्स ले जा रही है कि हमारा मेवाड़ इसलिए था, यहाँ का अभिमान स्वाभिमान के लिए पूरे दुनिया में फेमस है ये हमारा उदयपुर मेवाड़, और ये उसका स्वाभिमान गिरा रही है। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को बीजेपी के। इनका आप चर्चित आपने देखा उदयपुर फाइल्स, किसी की जुबान नहीं खुली इन पे। आज भी अंदर खाने इन पे पूरी बात होती है उदयपुर फाइल्स पे। कई जगह उदयपुर फाइल्स पे महिलाएं खुल के बोलती है पर उनको दबा दिया जाता है। ये सम्मान की बात करें कि हमारा उदयपुर का गौरव मेवाड़, हमारा यहाँ के सम्मान इनके लायक नहीं है आके ये कि इनको जनता चुने या खड़े रहे। इन्होंने मिसयूज़ करा, जनता ने हमेशा भरोसा करा और इन्होंने जनता का मिसयूज़ करा है। इनको मुंह की खानी पड़ेगी इस नगर निगम चुनाव में। अभी एक मेरा मानना है कि 30 सालों से इनका कब्जा था लगातार। इस छठा बोर्ड जो भी था, छठे बोर्ड में विपक्ष यानी नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया गया इस बार? ये ज़रूर हमारे में हम 20 मिल के लड़ रहे थे और हमारे में भी कि ये बनेगा ये बनेगा, हम में आपस में एक दूसरे में बात होती थी। तब तक बोर्ड पूरा खत्म। उस बातों में हमने ये पूरा बोर्ड ख़त्म हो गया। वाकई में हमारी ये कमी रही है, मैं मानूंगा बात को। मैं नो डाउट अगर हमारी कमी है तो हम उसको मैं चैनल में सामने लाइव कैमरे में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि हमारे में थोड़ा नहीं बैठ पाया तालमेल और हम एक को नहीं चुन पाए, क्योंकि हमारे में सभी को बनना था। हम एक को नहीं चुन पाए, हमारी कमी रही। पर ये कमी को हमने 20 मिल के लड़े और उजागर करने की कोशिश करी कि हर मुद्दे पर हम सदन में लड़ते थे। इवन सदन में मैं खुद बोलता तो मेरी इन्होंने जो आती उसमें कितने ही मेरे शब्द काट देते ही है, उसमें लिखन में लेते भी नहीं है। और ये हमेशा उसका विरोध करा, पर ये मुद्दों को नहीं लेते, मुद्दों से हट के ये अलग अलग उसको अधिकतर को मैं बोलता तो मुझे धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं अधिकतर। फिर भी मैं इनसे घबराऊंगा नहीं। ये महाराणा प्रताप की नगरी है, वीरों की नगरी है, इन्हों से क्या घबराना। जो इस तरीके के कांड महिलाओं का सम्मान नहीं करते और इस तरह के कांड करते हैं, इनसे क्या घबराना है। लगातार अभी जो कांग्रेस अभी अब सबको टिकट के तौर पे बांट रही है, सबको देखने के तौर पे किसकी ज़्यादा मिल जाए, लेकिन बहुत से नाराज़ भी हो जाते हैं, फिर वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। क्या उनको अपने लिए कांग्रेस के लिए क्या माइनस पॉइंट होता कि नहीं होता इस चीज़ के लिए? नहीं, वाकई में ये किसी भी पार्टी का आप लो, अगर वो पार्टी का कार्यकर्ता है, मजबूती से लड़ रहा है तो उसको वहाँ पर टिकट देना चाहिए। चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, अपना हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो 5 साल मेहनत करता है तो उसको टिकट देना चाहिए। पर अगर वो निर्दलीय खड़ा होता है तो ये पार्टी का भी दायित्व बनता है कि उसको बिठाए। और वाकई में अगर वो पार्टी के खिलाफ खड़ा होता है तो नुकसान तो पार्टी को भुगतना ही है, उसमें नो डाउट। अभी नगर निगम आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर जनता को क्या संदेश देंगे आप? जनता को स्पष्ट शब्दों में संदेश देना चाहूँगा कि आपको इस बार, या आपके भविष्य की बात है, आपके आने वाली पीढ़ी को यहाँ पर रहना है मेवाड़ में और उनको काम करना है। तो उनको रोज़गार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, आप ये आरटी में देख सकते बच्चों को। इस बार ये कांग्रेस सरकार में हर बार मैंने आरटी में लड़ झगड़ के एडमिशन करवाए। इस बार बीजेपी सरकार में कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। इन्होंने एक छोटी एक इस मात्रा के आधार पर भी फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। ये जनता गवाह, यहाँ पर हज़ारों फॉर्म रिजेक्ट हुए आरटी में। तो आपको देखना है कि ऐसी सरकार को चुने जो कम से कम मात्रा, अगर गरीब आदमी अगर पढ़ा लिखा होता तो आरटी में क्यों पढ़ाएगा वो सक्षम में अगर प्राइवेट में करा सकता है, दूसरी सरकारी में करा सकता है, आरटी का क्यों जाएगा। तो हम इन गरीबों के साथ लड़ेंगे और गरीबों का आपको अगर सरकार चुननी है तो गरीबों के हक में हमारे राहुल गांधी जी हमेशा शिक्षा की आवाज़ उठा रहे हैं। मैं या मेरे वार्ड क्षेत्र में शिक्षा की आवाज़ उठा रहा हूँ। इन अगर भाजपा सरकार को उखाड़ना है तो आपको धर्मनिरपेक्ष सभी के हक की आवाज़ उठाने वाली, चाहे अमीर हो या गरीब, हम सबके हक की आवाज़ उठाएंगे। आपको एक स्वच्छ उदयपुर, स्वच्छ चौराहे और स्वच्छ वातावरण अगर आपको चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को चुने और कांग्रेस पार्टी को जिताएं। ये तो थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता और पार्षद हिदायत जी। ऐसे ही कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।